बंद करो, बंद करो। From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका की बर्बरियत और जंग के खिलाफ यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग, यानी यहाँ पर पॉलिटिकल लोग भी मौजूद हैं, नॉन पॉलिटिकल भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एनजीओज भी हैं। सबने मिलकर इस जंग के खिलाफ, इस बर्बरियत के खिलाफ एक रैली निकाली है। ये रैली सुबह 10:30 बजे से चार मीनार से होते हुए एग्जीबिशन ग्राउंड की तरफ जा रही है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजम जाही मार्केट सर्कल पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम पार्टी के लोग एक झंडे तले मौजूद हैं और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और मोदी की पॉलिसीज के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि ईरान बातचीत के लिए तैयार था, उसके बावजूद रूस और इसराइल ने ये हमला किया है। ये हमला न सिर्फ ईरान की जनता के खिलाफ है, बल्कि पूरी दुनिया में जो आम आवाम है उसके खिलाफ है। सिर्फ समझिए कि बीजेपी और मजलिस इसमें एब्सेंट रही, बाकी पूरी जमातें इसमें शरीक रही और ये अमेरिका की दुनिया में गुंडागर्दी के खिलाफ ये एक बड़ा मैसेज है कि इसको समझिए कि साहब इस वॉर को रोकना चाहिए। ये वॉर दरअसल कई चीज़ों, कई मकासद के तहत की जा रही है। एक तो इकोनॉमी का मसला है, तेल पर कब्जे की बात है, और फिर अमेरिका दुनिया में दादागिरी करके हर मुल्क पर कब्जा करना चाहता है। और फिर दूसरी बात यह है कि यहूदी साजिश है कि इस्लामी पूरे बेल्ट को, इस्लामी निज़ाम को ख़त्म किया जाए और मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया जाए। तो ये लड़ाई न शिया की है न सुन्नी की है। अगर मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हक और बातिल की लड़ाई है। अमेरिका इसराइल के आतंकवादी हमलों के खिलाफ जो वहशी लोग हैं किसी किस्म की मुज़ाकरात को तैयार नहीं है, लिहाजा पूरी दुनिया को दबाव डालना चाहिए कि जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही बातचीत करो, और बातचीत कर रहे थे तो बातचीत तो कर रहे थे, बातचीत के बीच में हमला किया गया, तो इनके खिलाफ क्या करना चाहिए? आलमी अदालत फैसला करे कि इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे। जो वेनेजुएला, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया को लोग परेशान किए हुए हैं, इनका आखिर क्या करना चाहिए? पूरी दुनिया के इंसानों को मिलकर अमेरिका इसराइल की जारहियत के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए, जो पूरी इंसानियत को खतरे में डाले हुए हैं। इन मुजरिमों को, खासतौर पर ट्रंप, नेतन्याहू, इन हुकूमतों को जल्द से जल्द गिरने की जरूरत है ताकि इंसानियत को नजात मिल सके। मुसलमानों को चाहिए कि यौमुल कुद्स मनाए, हर रोज यौमुल कुद्स मनाए। जब तक के कुद्स आजाद नहीं होता है, जब तक के फलस्तीनियों पर अत्याचार बंद नहीं होगा और गजा वालों को उनका हक नहीं मिलेगा, ये एहतजाज जारी रहेगा। अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो हमला रोकना चाहिए। ये हमला की वजह से न सिर्फ ईरान लेकिन बाकी मुल्कों को भी मुश्किलात आने वाले हैं, तो इसको रोकने के लिए हम सब डिमांड करते हैं। हिंदुस्तान सरकार भी, जैसे हम नागालैंड मूवमेंट किए, उसी तरीके से सब मुल्कों को एक साथ जुड़कर ये जंग को रोकने के लिए पूरी ग्लोबल लेवल पर कोशिश करना चाहिए। मैं अनुराधा रेड्डी, मैं हैदराबादी, मैं मुल्की हैदराबादी, और सदियों से फ्रॉम सेंचुरीज हम लोग यहाँ के हैं। किसी पार्टी से अलाइनमेंट नहीं है, मगर हमारी जो हैदराबाद है आज का कुतुबशाही दौर से भी है, उसमें हम लोग सारी कंट्री के साथ ताल्लुकात थे। आज किसी वजह से हम और किसी के जंग में हम शामिल नहीं होना चाह रहे। हमारे दोस्त वो लोग हैं जो हमारे साथ हैं, जो साथ में नहीं है, जो हमको प्रॉब्लम दे रहे हैं, उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। और बेवजह जो है अमेरिका जो है जालिमाना तौर पर दूसरे ममालिक पर कब्जा कर कुछ लोगों के मफाद के लिए पूरी दुनिया की आवाम को मसाइल में डाल रहा है। जो साम्राज्यवाद है वो
पूरी दुनिया की जनता को मार रही है, वियतनाम ले लीजिए या फिर पूरे मिडिल ईस्ट को जला रही है अमेरिका की साम्राज्यवाद, उसके खिलाफ और इजराइल की साम्राज्यवाद के खिलाफ हम लोग इधर खड़े हैं। आज इंडिया जो अपने आप को एक कॉर्नर में लेके आया है अपने गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की अपनी विजन, कंस्ट्रक्टेड विजन की वजह से एंड ओवरजीलस इजराइल के साथ रिलेशनशिप की वजह से। ईरान के साथ इंडिया का रिलेशनशिप सेंचुरीज नहीं है, मिलेनियम्स के पुराना है। ईरान एक ऐसा देश था जो इस्लामिक कंट्रीज के काउंसिल में आ जाके जब भी कश्मीर का इश्यू उठता था वहां पे कंसिस्टेंटली इंडिया का सपोर्ट ईरान करता था, और इंडिया पहला नॉन अरब कंट्री था जिसने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया था 1975 में। हिंदुस्तान नेहरू की जो पॉलिसी थी, जो हमारी नॉन अलाइड पॉलिसी थी, हम लोग किसी वॉर में शामिल नहीं होते थे, न्यूट्रल रहते थे, लेकिन किसी को सपोर्ट भी नहीं करते थे। बट मोदी ने जाके इजराइल में और फादरलैंड कह के ये कह दिया है, तो ये जो हमारा पोजीशन है नेहरू के पॉलिसी के खिलाफ है। अगर अपने आप को विश्व गुरु करने वाले नरेंद्र मोदी वॉर में मीडिएटर नहीं बनेंगे तो बड़ी शर्म की बात है। किसी से ये छुपा हुआ नहीं है कि हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात दहाइयों पर नहीं बल्कि सदियों पर मुश्तमिल है, और हमारे पीछे आपको जो चार मीनार नजर आ रहा है इसी दोस्ती का एक शाहकार है। ये हिंदुस्तान और ईरान की दोस्ती का बोलता हुआ सबूत है कि यहाँ बिला मजहब मिल्लत, ये जो गल्फ को एक मुस्लिम मुल्क ऐसा बताया जा रहा था, बल्कि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम सियासी जमातें आकर इंसानियत की जंग लड़ा ईरान, और ईरान की हिमायत में नारे लगाए जा रहे हैं, और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद इसलिए लगाया जा रहा है कि जालिम है, इंसानियत को कत्ल कर रहा है। और अमेरिका जो दोनों मिलकर ईरान के ऊपर जो जंग कर रहे हैं, जो इलीगल तरीके से हमला कर रहे हैं, वहाँ के मुसलमानों को, वहाँ के जितने भी यतीम बच्चों को जिस तरीके से मारा गया है, उन लोगों के खिलाफ में जंग रोकने के लिए आज हमने ओएलसीडी से एक मुहिम स्टार्ट की है, जिसमें ऑल पार्टी मीटिंग सीपीआई, कांग्रेस, तकरीबन पार्टी एमबीटी जितने भी पार्टीज थे उन लोगों ने शिरकत की और इसको सक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मासूम लोगों को जो इसमें मारा जा रहा है, स्कूल के बच्चों और बच्चियों को मारा जा रहा है, उसके खिलाफ ये हमारी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये मुनक़िद की गई है। इसमें हम इस रैली की तायद करते हैं और जंग को खत्म करने के लिए अपील करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ईरान की वॉर रुकाने में नाकाम रहे, इस वॉर को रुकाना चाहिए। ईरान अपने लिए नहीं, दुनिया के सारे अरब ममालिक के लिए लड़ रहा है। चाहे अरब खामोश बैठे हैं, अमेरिका के साथ हाथ मिलाए हुए फिलिस्तीन तुम संघर्ष करो, ईरान की जनता तुम संघर्ष करो, की बर्बरियत के खिलाफ हैदराबाद में जो आवाज उठी है, इंशाल्लाह सारी दुनिया में आवाज उठेगी और कोशिश की जाएगी कि इस बर्बरियत को रोका जाए। और इजराइल की जो बर्बरियत है उसको शाम में हर जगह उसकी तरफ से लाखों लोगों को शहीद कर दिया गया, इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत भी इसको समझेगी और हिंदुस्तान की हुकूमत पे भी इसका इंशाल्लाह अच्छा रुख होगा। आज हिंदुस्तान का हर पहुंच चाहता है अमेरिका इजराइल के जुल्म के खिलाफ ईरान के साथ ठहरे हैं हम, और ये कहते हैं कि हिंदुस्तानी सरकार से मुतालबा करते हैं कि फौरी जंग बंदी के लिए आप कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, सिविलियंस को मारा जा रहा है, ये जुल्म है। पूरी दुनिया अमन चाहती है, हम गांधी के चाहने वाले हैं, गांधी को मानने वाले हैं और गांधी के खिलाफ सरकार सोच रही है। अरे अफसोस की बात है, हिंदुस्तान का हर फर्द आज जुल्म के खिलाफ ईरान के साथ रह रहा है। पैलेस्टाइन इशू पर जो बयान दिया था उसका अहिया किया जाए और जुल्म और सितम के खिलाफ इनफरादी, इज्तिमाई और हुकूमती सतह पर उसकी मजम्मत की जाए ताकि इंसाफ हर मजलूम को मिल सके। शुक्रिया। हैदराबाद में जो प्रोटेस्ट किया गया है वार ये प्रोटेस्ट का ही नतीजा है। ईरान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाई, बल्कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इजराइल का साथ दे रही है, और ऐसे प्रोटेस्ट होना चाहिए ताकि अमेरिका और खास तौर पर इंडिया की गवर्नमेंट जो ईरान के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात है 500 साल पहले, उसको आरएसएस की पॉलिसी को आरएसएस चला रही है, सख्ती से खंडन करते हैं और ये चाहते हैं कि
इंडियन गवर्नमेंट ईरान का साथ दे। सो ये 15-20 दिन के अंदर ये हालत हो गया, गरीब को खाना पकाने को से गैस नहीं मिल रहा, ऑटो वाले को ऑटो चलाने को पेट्रोल नहीं मिल रहा, सीएनजी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। सो हमारा डिमांड है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट इसके अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ इमीडिएटली आवाज उठाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के लिए और जो भी हमारे साथ आने वाले कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले, इस बार भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जंग जारी रहेगा। प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो गुंडागर्दी कर रहे हैं इन द होल वर्ल्ड। और ये जो है हक और बातिल की लड़ाई है, जिसमें हक की जीत जरूर होगी इंशाअल्लाह, और हम सब ईरान के साथ है। एक सवाल ये उठता है कि आज ये जंग जो है वो जो है शियत के जो गलबे के लिए है। शियत अपना गलबा नहीं चाहता, बल्कि हम ये मताल मसब करते हुए इस बात की पेशकश कर चुके हैं, ना गलबा ईरान का, ना गलबा सऊदी अरब का, ना गलबा पाकिस्तान का, गलबा सिर्फ इस्लाम का होगा। इसलिए बात मुत्तहिद होकर मुनज़्ज़म होकर इस जुल्म का खात्मा करें, वरना जो है मस्जिद अक़सा शहीद की गई जाकर जो है एक मुसलमान वहाँ पर तामीर होगा। दुनिया में कहीं भी जुल्म का जो खात्मा नहीं हो सकेगा। इसलिए वक्त है हम ईरान की मुकम्मल हिमायत करते हैं और जो है इसमें जो अल्लाह से दुआ करते हैं इंशाअल्लाह नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन क़रीब। सियासत के दफ्तरों पे बैठे हुए फिरौनों, ये बात अच्छे से समझ लो कि हमारे दिलों का नूर तुम्हारी अंदर सियासत से ज्यादा रोशन है। हम सुन्नी है, वो लोग तो शियात है, वो जो हुआ वो उनका मामला है। सो ये एक बहुत ही हद तक ये जो है एक ब्रेन वॉशिंग की गई है। हम समझते हैं हम आजाद हैं, लेकिन हमें इमोशनली कैद कर दिया गया है। और सबर का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ दुआएं करते बैठे, वजीफे करते बैठे। सबर का मतलब ये होता है कि आप हक की सदा बुलंद करें और उसके बाद आने वाली आजमाइशें जो आएंगी आपके ऊपर, वो होता है असली सबर। वो वही आपका रेजिलियंस, आपका पेशेंस वहीं पे टेस्ट होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजरों में।